हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लास को देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम पे आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया क्वेश्चन फर्स्ट में? किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 590 हो जाता है। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 2 में? ये होगा, ठीक है। और आपको दे रखा है रेट 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब है 1/2। कितना? 1/2। साथ ही साथ आपको दे रखा है टाइम। भाई टाइम की बात करें तो 2 ईयर 73 डेज दे रखा है, ठीक है। देखो, पहले साल की बात करें तो जो पैसा बढ़ेगा वो 2 से कितना हो जाएगा? 2 से 3। दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में 73 दिन है, ठीक है। 1/2 का 73, ठीक है। तो 73 डेज है ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करो, यानी कि 365 से इसको डिवाइड कर दो, कटेगा 5 पे जाएगा तो ये जाएगा 1/5 दूनी 10, यानी कि दूसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा पैसा। ये 40 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 99, ठीक है। दोनों के बीच का देखो 59, लेकिन 59 नहीं है, गैप कितना है? 590 है। इसका 10 टाइम, तो उसी प्रकार से ये इसका 10 टाइम 990 रहा होगा और ये 40 ना हो के इसका 10 टाइम 400 रहा होगा, 400 रहा होगा। बस आगे इस तरह से निकालोगे। जो जो गैप होता है ना हमेशा वो CI होता है, और ये वो पैसा होता है जो उधार दिया गया होता है, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। और ये वो पैसा अमाउंट, ये होता है अमाउंट जो पैसा इन द एंड मिलता है लास्ट में, ठीक है। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है किस धन का पहले वर्ष के लिए अलग दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए 12/2% दे रखा है। तो कह रहा है 2 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है? 390। तो मिश्रण की बात करा गया है, यानी कि अमाउंट, ठीक है, कितना हो जाता है? 390 हो जाता है। टाइम की बात करें तो कितना दे रखा है? 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है? 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दे रखा है अलग अलग। एक दे रखा है 33 1/3%, और दूसरे की बात करें तो दूसरा दे रखा है आपको 12 1/2%। ये होता है 1/3 और ये होता है 1/8, ठीक है। इसको लिखोगे 1/3, ठीक है, और ये होता है 1/8। पहले साल में पैसा कैसे बढ़ेगा? 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 4। दूसरे साल में 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। बस जो कट रहा है काट लो। 4 से किस पे जाएगा? 2 पे। 3 से 3 पे जाएगा, यानी कि पैसा 2:3 में जा रहा है, ठीक है। तो देखो कितना ज़्यादा हो गया पहले से, ये 1, ठीक है। 1 का क्या मिला? इंटरेस्ट। ये हो गया CI, दोनों के बीच का गैप होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 390, यानी कि इसका कितना टाइम? 3 पंजा 3 ये दे रखा है। तो उसी प्रकार से CI भी इसका 130 टाइम 130 रहा होगा, और ये जो पैसा उधार दिया गया था प्रिंसिपल, वो भी 130 टाइम कितना रहा होगा? 13 दूनी 26, 260 रहा होगा। बस आगे आंसर लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि इस धन का पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, दूसरे के और तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है CI। CI देखो कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 2700, ठीक है। पहले वर्ष के लिए बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की 12 1/2%। दूसरे वर्ष की बात करें तो ये दे रखा है 11 1/9%। और तीसरे वर्ष की बात करें तो 10% दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है जो अमाउंट है वो कितना होगा, प्रिंसिपल है कितना होगा, ठीक है। देखो 12 1/2% होता कितना है? तो ये इसको लिखोगे तो ये होता है 1/8%, ठीक है। और इसको लिखोगे ये होता है 1/9, ठीक है। और इसको करोगे 10% तो ये होता है 1/10। कैसे आ रहा है 1/10? भाई परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। तो ये होगा 8 से 9, पहले साल में पैसा 8 से 9 हो जाएगा, दूसरे साल में 9 से 10 हो जाएगा, तीसरे साल में 10 से 11 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो। देखो इस वाले टर्म से यदि कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। दोनों के बीच का गैप देखोगे 8 10 3, ठीक है, 3 का है। लेकिन कितना दे रखा है आपको? 2700 को गैप देखा है, और ये आ जाएगा 900 गुना। तो उसी प्रकार से 11 ना हो गया इसका 900 गुना, तो ये रहा होगा 9900, ठीक है। जो ये आ गया आपका अमाउंट, और ये वो पैसा आ गया उधार जो दिया गया था मूलधन, कितना आ गया इसका? 900 गुना, तो 7200 आ गया, ठीक है। बस लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट से। फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 2736698 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए तीनों सालों की अलग अलग, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको CI की बात करें 273 698, ये दे रखा है, ठीक है, 27
3698, ठीक है। वहीं बात करें आपको अलग अलग देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पहले साल के लिए कितना है 57 1/7%, ठीक है। दूसरा देखा है 16 2/3%, 16 2/3%। तीसरे साल की बात करें तो ये दे रखा है आपको 9 1/11%, 9 1/11%, ठीक है ये। और आपको निकालना क्या है, तो आपको धन ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा ये निकाल लो फटाफट से। देखो 57 1/7% होता है 4/7, कितना होता है 4/7। वहीं बात करें 16 2/3% तो होता है 1/6, और 9 1/11 होता है 1/11, ठीक है। तो पहले साल में पैसा 7 से 7 3 10 11 हो जाएगा, दूसरे साल में 6 से 7 हो जाएगा, तीसरे साल में 11 से 12 हो जाएगा। कट कर लो 11 से 11, 7 से 7, ठीक है, 6 कैसे 6 से 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ब्याज देखो कितनी मिलेगी, 1 की मिलेगी। दोनों के बीच में गैप जो होता है वो आपका CI होता है, तो ये CI तो आपको दे रखा है 273,698, ठीक है। इसका कितना टाइम, इसी टाइम हो जाएगा 273,698 टाइम। तो उसी प्रकार से 2 ना होके 273,698, ये नहीं पूछा गया हमसे, ठीक है। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसका 273,698 टाइम कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 273,698, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, किस धन का पहले वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 222 2/9%, दूसरे वर्ष के लिए 9 1/11%, तीसरे वर्ष के लिए 12 1/2% दे रखा है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 37,100, यानी कि CI कितना हो जाता है, CI तो हो जाता है 37,100, ये है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है, ठीक है। ये आपका 22 1/9% है, ठीक है, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए 9 1/11 है, ठीक है, 9 1/11%। तीसरे साल के लिए है 12 1/2%, ठीक है, ये दे रखा है। बस ये कितना होता है 2/9, 22 2/9 होगा ना, ये 2/9 है, ठीक है, तो ये 2/9 ही होता है, ठीक है। और ये बात करते हैं तो ये 1/11 होता है, ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये 1/8 होता है, ठीक है। कर लो, पहले साल में पैसा 9 से 11 हो जाएगा, 9 10 11, ठीक है, 11 से कितना हो जाएगा 11 और 1 12, ठीक है, 8 से 9 हो जाएगा। बस जो कट रहा है काट लो, 11 से 11 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 4 से 2 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, 2:3 में पैसा डिवाइड हो जाएगा। दोनों के बीच का गैप कितना आएगा 1, और दोनों के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है CI कितना दे रखा है 37,100 दे रखा है, ठीक है। इसका कितना टाइम, इसका 37,100 टाइम, तो उसी प्रकार से 3 ना होके इसका 37,100 टाइम कितना रहा होगा 0 0, ठीक है, 3 1 1 1, ठीक है, ये आ गया। और ये 2 ना हो के प्रिंसिपल, इसका कितना टाइम 37,100 टाइम कितना रहा होगा 0 0 2 4 7 7 4 200, बस आ गया आंसर, ठीक है। लिख लो फटाफट से।